तो भाई साहब फाइनली डेडपूल 3 का टीजर आ चुका है, जिसके लिए काफी सारे टाइटल्स का कॉपीराइट लिया था, लेकिन फाइनल आया है डेडपूल एंड वोल्वरीन, जिससे अपने को घंटा फर्क नहीं पड़ता। अपने को मतलब था सिर्फ टीजर से, और गुरु टीजर सच में कमाल का था, जो परमानंद की अनुभूति करा के गया। नो वे होम के बाद मार्वल की पहली ऐसी कोई पिक्चर है जिसके लिए अपन इतना ज्यादा एक्साइटेड है। टीजर के बारे में बात करेंगे बिना कॉमिक्स का ज्ञान पे ले, क्योंकि मैं बहुत बड़ा सुपर हीरो फैन तो हूँ, लेकिन मैंने कभी कोई कॉमिक नहीं पढ़ी आपकी तरह। तो टीजर की शुरुआत होती है वेड विल्सन की बर्थडे पार्टी के साथ, जहाँ काफी सारे उसके क्लोज फ्रेंड्स हैं, अपना टिपिंदर, कोलोसल और वेनेसा के साथ और भी कई लोग हैं, जिनमें से कई पहले मर चुके थे, लेकिन अब यहाँ है। मतलब हमारे डेडपूल ने केबल की टाइम ट्रेवलिंग वॉच से टाइम ट्रेवल करके सभी को बचा लिया है। जहाँ ये बंदा भी है जिसका हेलीकॉप्टर की ब्लेड से सैलेड बन गया था, और वो आंटी भी जिन्होंने डेडपूल का छोटे से बड़ा होते हुए देखा, मतलब डेडपूल को पर एक मिनट, वो तो देख ही नहीं सकती। अब जब डेडपूल ने इतने लोगों को बचा के टाइमलाइन का भांग भोसड़ा कर दिया है, तो टीवीए वाले आ जाते हैं अपना लेके डंडा प्रोनिंग वाला, उसे अरेस्ट करने के लिए, जहाँ वो डेडपूल ट्रेडमार्क जोक मारता है डिज्नी पे, जो टीवीए वालों को पसंद नहीं आता, और वो उसे उठा के ले जाते हैं बिना बालों के। भाई इतनी छेड़छाड़ कोई मेरे बालों से कर दे तो मैं तो सह के नहीं लेता। टीवीए में पहुंचने के बाद ये वाला बंदा, जिसका नाम पैराडॉक्स है, डेडपूल से पूछताछ करता है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये अपने मॉर्बियस का फ्यूचर वर्जन है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कोई और ही हो, और ये नाम सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज किया गया हो, क्योंकि टीवीए काफी बड़ी संस्था है, और जो यहाँ टीवीए दिखाया गया है वो अपने लोकी वाले टीवीए से काफी अलग है। मिनटमैन की अपग्रेडेड यूनिफॉर्म ही देख लो, या वॉल पे बनी हुई है टाइमलाइंस की तस्वीर। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि टीवीए वाले डेडपूल को अरेस्ट तो करते हैं, मगर जेल में डालने के लिए नहीं, किसी मिशन के लिए। पैराडॉक्स डेडपूल को स्क्रीन पर एवेंजर्स के काफी सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स को दिखाता है, और कहता है, वेट, तुम बड़े स्पेशल हो, तुम्हें मौका मिल रहा है हीरोज का हीरो बनने का। और आप समझ ही जाइए कि मार्वल की पिक्चरों के अच्छे दिन आ गए। बोल मैं रहा हूँ, लेकिन शब्द इनके हैं। सोच के देखो यार, समय कब बदल जाता है पता नहीं चलता। एक जमाना वो था जब डेडपूल की पिक्चर बनना मुश्किल हो रही थी, और आज उसी के कंधों पर सारे मार्वल का फ्यूचर टिका हुआ है। इसी के बाद डेडपूल के कूल एंड क्लासिक से सूट अप मोन्टाजेस दिखाए जाते हैं, उसके थोड़े डिफरेंट और नए सूट के साथ, जिसमें उसके बेल्ट पर उसका लोगो बना हुआ है। और थोड़ा स्लो करके देखोगे तो बम पे हाथ मारना भी दिख जाएगा। और फिर हमें देखने को मिलते हैं टीजर के सबसे कूलेस्ट शॉट्स, जिनमें डेडपूल चक्कू तलवारों से बड़ी ही बेरहमी से मिनटमैन की धुलाई कर रहा है। अब धुलाई क्या कर रहा है, सीधा जान ही ले रहा है। डेडपूल जैसे हरामी आदमी पे भरोसा करोगे तो यही होगा। जिस जगह पर ये सारा फाइट सीक्वेंस चल रहा होता है, वो मोस्ट प्रोबेबली वो जगह हो सकती है जहाँ एज ऑफ अल्ट्रॉन में हाइड्रा और एवेंजर्स की स्टार्टिंग वाली बैटल चल रही होती है। ऑल्दो बैकग्राउंड में ऐसा कुछ खास नोटिस करने लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी पीछे पड़ा हुआ ये टूटा पेड़ और ट्रक देखकर तो यही लगता है। अब मल्टीवर्स वाला मामला शुरू हो गया है, तो मुझे लगता है कि डेडपूल उन सारी जगहों पर जाएगा जिन्हें पैराडॉक्स डेडपूल को दिखा रहा था। अब डेडपूल जैसे इंसान को सीरियस काम के लिए चुनोगे तो रायता तो फैलना ही था। वोल्टा उन्हीं मिनट्समैन को मारने लगता है जो उसके साथ गए थे, जिसके बाद हो सकता है उसे प्रोन कर दिया गया हो, क्योंकि आगे हम देखते हैं कि डेडपूल के पीछे फॉक्स स्टूडियोज का जायंट कंक्रीट लोगो पड़ा हुआ है। एक डॉक्टर डूम जैसा दिखने वाला बंदा है, जिसके पीछे चितौरी आर्मी का शिप और शील्ड की हेली कैरियर का एक पार्ट पड़ा हुआ है। लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और एक कॉमन थ्रेट भी है, अलायत, जिससे और भी क्लियर हो जाता है कि डेडपूल को प्रोन कर दिया गया है, और ये जगह वॉइड ही है। पूरे टीजर में वोल्वरीन के सिर्फ 2 ही शॉट्स हैं, वो भी बैक वाले। हाँ, वो बात अलग है कि डेडपूल को इनकी बैक बहुत पसंद है, और अब तो डेडपूल मार्वल का भगवान बन चुका है, तो अब वो वोल्वरीन की ही क्या किसी की भी बैक ले सकता है, केविन फाइगी की भी। सुनने में आ रहा है कि इस पिक्चर की विलन कसेंद्रा नोवा होगी, जो प्रोफेसर एक्स की ट्विन सिस्टर है, जिसके बारे में अपन को कुछ नहीं पता। मैंने पहले ही बोला था, आई एम फ्रॉम नॉन कॉमिक बैकग्राउंड। जो लोग हिंदी में देखते हैं उनके लिए ये खुशखबरी है कि इसको भी संकेत मात्र हिंदी में डब कर रहे हैं, जो डेडपूल की ओजी हिंदी वॉइस रह चुके हैं। बाकी कुछ भी हो भाई, टीजर देखने के बाद तबीयत खुश हो गई। इंतजार नहीं हो रहा है 26 जुलाई का। मैं तो इस पिक्चर के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट्स में बताओ कि तुम इस पिक्चर के लिए कितना एक्साइटेड हो। और हाँ, एक्साइटमेंट में किसी से ये मत कह देना, खड़े खड़े क्या खुजा रहा है, मेरा भी खुजा दे। नहीं रहने दे, मिट गई खुजली।